हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। मेरे को पता है बढ़िया ही होंगे। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट किया जाता है टैली। तो वीडियो स्किप मत कीजिए, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए। ठीक है, तो आराम से करेंगे। तो सबसे पहले तो मेरे को स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए क्रिएट में जाना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से जाना है स्टॉक आइटम, ठीक है। अब यहाँ से आना है, सॉरी आपको जो मैं करूँगा उसके लिए मेरे को टेक्स्ट बॉक्स खोलना पड़ेगा, तो मैंने खोल लिया। अब यहाँ HP प्रिंटर सैमसंग, तो मैं ना पहले सैमसंग लेता हूँ ताकि आपको एक दो स्टेप है आप आराम से समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ करता हूँ सैमसंग। सैमसंग क्या लिखा है, सैमसंग गैलेक्सी, तो जी कर देता हूँ पासवर्ड जी। अब यहाँ दो चीजें अंडर ए कैटेगरी, इसमें बहुत सा कंफ्यूजन रहता है, मेरे को भी हुआ था। तो ये अंडर कैटेगरी में क्या डिफरेंस है। तो अंडर सैमसंग है तो सैमसंग ब्रांड है, तो ये सैमसंग के अंडर आएगा। सपोज अगर मैक्रोमैक्स, तो मैक्रोमैक्स में आता HP प्रिंटर रहता है, तो HP प्रिंटर है तो HP में आता अंडर, ठीक है ना। अब कैटेगरी मतलब HP प्रिंटर है तो प्रिंटर है, तो आप एक्सेसरीज में ले सकते हैं, प्रिंटर में ले सकते हैं, पर अंडर जो है वो HP ब्रांड में आएगा, है ना। अगर मोबाइल रहता सैमसंग है तो मैं देखें यहाँ से अंडर सैमसंग कर देता हूँ। तो ये तो फिलहाल बना नहीं, तो मैं इसको बना लेता हूँ। या तो ऑल्ट सी कर सकते हैं, यहाँ से क्रिएट, तो मैं ऑल्ट सी कर लेता हूँ और यहाँ से कर लेता हूँ एक्सेप्ट। हो गया मैं ऑलरेडी ठीक है। तो इसका नाम ओह ये तो बना ठीक है। तो सैमसंग ठीक है आ गया। अब कैटेगरी, तो कैटेगरी भाई ये तो मोबाइल है, तो मैं मोबाइल पे क्लिक कर दिया। अगर आपका नहीं बना है तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ऑल्ट सी से आप बना सकते हैं। मैंने बना लिया, ठीक है। मोबाइल अब यूनिट्स, तो यूनिट्स क्या होगा, पीसेस है या नंबर्स है। तो यहाँ देखिए पीसेस लिखा हुआ है ना। ये अगर लिक्विड फॉर्म में कुछ रहता तो अब लीटर होता, और कुछ नापतोल रहता तो केजी होता, तो केजी करना पड़ता। तो अब फिलहाल ये पीसेस, तो मुझे पीसेस बनाना पड़ेगा। पीसेस तो है नहीं मेरा, पीसेस। और यहाँ से आप पीसेस करेंगे ना तो कुछ शॉर्टकट का पूरा नेम आ जाता है, कुछ कर नहीं आता। तो अब यहाँ से आप न्यू EQC से बना सकते हैं। तो मैं पहले से तो बना हुआ, तो मैं नहीं बना रहा। पीसेस में जाके यहाँ से यस कर देता हूँ, ठीक है। गुड्स है तो गुड्स डाल दिया मैंने। अब यहाँ क्वांटिटी, तो भाई यहाँ क्वांटिटी कितना है, 100 पीस है। सॉरी मैं सैमसंग का बना रहा ना, सैमसंग का 50 पीस मैंने कर दिया। रेट है 50,000, था पता नहीं था 50,000 है ना पीसेस, ठीक है। अब 25 लाख देखिए आ गया, पर 25 लाख आ गया। तो मैं और एक बना लेता हूँ, HP प्रिंटर बना लेता हूँ, ठीक है। तो HP प्रिंटर, ठीक है। अब ये अब HP है तो HP का अंडर ही आना है, ब्रांड है, ठीक है। तो HP का अंडर आ गया। तो मेरा देखिए यहाँ बना हुआ, आपका अगर नहीं बनाया हुआ है तो आप ऑल्ट सी से आ जाइए, या फिर आप यहाँ से क्रिएट में जाइए। मेरा बना हुआ तो मैंने HP ले लिया। अब कैटेगरी, तो भाई कैटेगरी मैंने सपोज अब इसको ऑफिस एसेसरीज कर देता हूँ। ऑफिस ऑल्ट सी करके इसके बाद ये आएगा ना, ऑफिस एसेसरीज, ऑफिस एसेसरीज आ गया, यस। अब देखते हैं क्या है यहाँ पर, ये पीसेस यूनिट्स, तो पीसेस मैंने कर दिया, यस गुड्स है। अब तो क्वांटिटी क्या है भाई, क्वांटिटी 100 पीसेस, तो 100 पीसेस मैंने कर दिया यहाँ पर। रेट है 15,000, तो 15,000 भी मैंने ऐसे कर दिया। 15 लाख ले लिया अपने आप, देखिए 15 लाख है, तो हो गया। अब इसको एक्सेप्ट, ठीक है। अब और एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर मानिए सपोज, अच्छा इसको मैं क्लोज करता हूँ, सिंगल वाला बता दिया। अब सपोज मानिए कि आपका पास कोई बॉक्स या कार्टून में कोई माल आ रहा है जिसमें 1,000-2,000 पीस कुछ भी है, तो आप कैसे पता चलेगा, आपको पैकेज हिसाब से आपको एंट्री करेंगे या जाएगा, तो उसके अंदर क्या पीस है कितना है आपको कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए और एक ट्रिक और एक चीज है जो मैं क्लियर करने वाला हूँ इस पैटर्न, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ वो चीज है कैसे तो क्या लिखा हुआ, तो यहाँ प्रोड है CDR, ठीक है। तो CDR कैटेगरी में आएगा, ठीक है। अब यहाँ तो अंडर दिया नहीं, तो मैं कुछ भी डाल देता हूँ, आगे मैं क्लियर करता हूँ। क्वांटिटी दिया है, गोडाउन दिया है और रेट दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से
क्या है कि गोडाउन जो है ना, वो जब आप परचेस की एंट्री करें तब ये ला गोडाउन का ऑप्शन आएगा। तो मैं गोडाउन का अभी नहीं करता, मतलब अभी नहीं करना है फिलहाल। अगर स्टॉक एंट्री करना है तो स्टॉक का एंट्री करते टाइम आपको गोडाउन की नहीं जरूरत है। जब आप परचेस करेंगे तो परचेस टाइम में जो है उस टाइम गोडाउन का ऑप्शन आता है कि आप उससे उस टाइम गोडाउन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब क्या है यहाँ पे कोडेड है CDR। तो मैं यहाँ से CD-R CDR कर देता हूँ। अब अंडर, तो अब देखिए CDR है यहाँ, तो अंडर तो आएगा CD के स्टॉक टाइप CD आएगा, बट सॉरी ये CD है वो कैटेगरी में आएगा। मतलब जो कैटेगरी है CD के अंदर है ना, मतलब अगर यहाँ CD DVD कुछ भी होता है तो जाहिर सी बात है CD और DVD के कैटेगरी में आता है, तो कैटेगरी जो है वो CD हो जाएगा। बट यहाँ जो अंडर है, तो अंडर कुछ लिखा है, तो मैं फिलहाल इसको डिजिटल अंडर मतलब ब्रांड जो है डिजिटल कर देता हूँ। इसका मतलब डिजिटल ब्रांड का CDR है। अब कैटेगरी, तो कैटेगरी है मैं यहाँ ले लेता हूँ इसको CD। मैं पहले से बना हुआ, अगर इसमें से कुछ भी आपको नहीं बना हुआ होता है, आपको क्रिएट करना है तो ऑल्ट C में जाइए, या फिर यहाँ क्रिएट का ऑप्शन आता है, क्रिएट में जाइए। ठीक है, तो फिलहाल तो मैंने डिजिटल ले लिया, CD भी ले लिया। अब इसमें एक ट्रिक क्या है कि यहाँ देखिए एक पैकेज बराबर 100 पीसेस है ना, इसका मैंने वही बोल रहा था। तो यही आपको बोल रहा था कि ये ट्रिक है कि वो जो मैंने बॉक्स से एग्जांपल दिया। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा, एक पैकेज, यहाँ तो सब पैकेज भरा पड़ा है, तो एक पैकेज बराबर 100 पीस। तो आपको जो एंट्री करना है 100 अपना पैकेज हिसाब से, तो आपको ये पता कैसे चलेगा कि एक पैकेज के अंदर कितना पीस है या फिर कितना नंबर है, कितना पैकेट है, कुछ भी है ना। तो इसके लिए आपको एक फीचर्स ऑन करना पड़ेगा ऑल्टरनेटिव यूनिट्स का, ऑल्टरनेटिव। ठीक है, तो उसके लिए आपको एप्लीकेबल में जाना है और यहाँ से आपको एंटर मारते हुए पास करिए या यूज ऑल्टरनेटिव यूनिट्स का आपको यहाँ से यस कर देना है। ठीक है, ये देखिए अच्छे से देख लीजिए, ये प्रोवाइड मेजरमेंट के नीचे यूज ऑल्टरनेटिव यूनिट्स को यस कर देना है। ये बाय डिफॉल्ट नो रहता है, तो आप इसको एंटर कीजिए पूरा, या फिर कंट्रोल लेकर एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, या तो आप एंटर करके पूरा नीचे तक जा सकते हैं, या फिर अगर आप ज्यादा एक्सपीरियंस बंदे हैं, आपको पता है आगे क्या क्या होना चाहिए, जो आपको काम करनी है, तो आप कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट कर लीजिए। तो यहाँ आगे, तो यहाँ एक पैकेज, तो हम लोग को तो पैकेज हिसाब से एंट्री करना है। यहाँ देखिए 10 पैकेज लिखा है, तो पैकेज हिसाब से करना है, तो उसके लिए यहाँ तो पीसेस है, क्रिएट नहीं तो क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं शॉर्ट कर लिख देता हूँ, मैं पूरा नेम आप लिख सकते हैं, बट मैं नहीं लिख रहा। ठीक है ना, उसके बाद अब ये देखिए एक पैकेज बराबर 100 पीस। अब आता है झोल, पीसेस, ऑल्टरनेट पीसेस लेके। ठीक है, अब वो भी मैं आपको कनेक्शन दोनों का बता देता हूँ कि यहाँ पर पीसेस इक्वल टू पैकेज। तो भाई मेरे पास एक पैकेज बराबर 100 पीस, मतलब 100 पीस बराबर एक पैकेज होगा, मतलब एक पैकेज में है 100 पीस होगा। ठीक है, तो मैं 100 कर देता हूँ इक्वल टू एक पैकेज। मतलब इस कहानी का मतलब ये हुआ कि मेरा पैकेज हिसाब से मेरे को एंट्री करना है, जिसमें पीसेस हिसाब से अंडर उसका अंडर 10, 15, 20, 100, 500 कुछ भी चीज रहेगा, CD रहेगा या मोबाइल रहेगा। तो यहाँ इसका ये मतलब है कि 100 पीसेस पर एक पैकेज, मतलब एक पैकेज रहेगा उसके अंदर 100 पीसेस CD रहेगा, है ना। आई होप मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब गुड्स कंटिन्यू करना है। अब क्वांटिटी, तो गोडाउन क्या होता है, क्वांटिटी ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस है यहाँ पर भाई कितना है, 10 पैकेज, तो 10 पैकेज। हाँ, तो अब आपको जो आप ऑल्टरनेटिव यूनिट्स यूज किए, जो आप फीचर यूज किए, उसका फायदा आपको यहाँ देखने मिलेगा। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ मैंने डाला 100 पीसेस बराबर एक पैकेज, मतलब एक पैकेज हमको एंट्री करना है, बट उसके अंदर कितने पीसेस रहेगा उससे हमको ये पता चल रहा है। तो मैंने देखिए 10 पैकेज किया, तो हमने अब उसका उस 10 पैकेज के अंदर कितना पीसेस रहेगा वो हमको दिखा दिया। 100,000 पीसेस है। अब रेट, हर पैकेज का रेट, तो ये देखिए यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि आप पीसेस के हिसाब से बैठा रहे हैं रेट या पैकेज के हिसाब से। तो यहाँ आपको पैकेज के हिसाब से आप रेट बैठा रहे हैं ना। 10 पैकेज इक्वल टू 10,000 रुपये ईच, तो 10,000 वैल्यू, यस। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है। अगर वीडियो कुछ नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आगे और भी इस तरह का वीडियो लाते रहूंगा और आपको सिखाता रहूंगा। बस आज के लिए इतना ही।
अब इससे कुछ गलती उलती हो गया तो क्षमा कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।